एक अमीर आदमी जिसका नाम माइक है ने अपनी बीवी के घर न होने का फायदा उठाया और अपनी 18 साल की फीमेल असिस्टेंट प्रिया को घर ले आया। लेकिन जैसे ही दोनों पूल में मस्ती करने के बाद कुछ सीरियस होने वाले थे, अचानक उनके सिर के ऊपर एक ड्रोन उड़ता हुआ दिखाई दिया। माइक को गुस्सा आ गया। उसे यकीन था कि ये फिर से पड़ोस के उस लड़के का शरारती काम है। अफेयर के खुलने के डर से वो फटाफट बाहर निकला और उस लड़के को देखते ही आग बबूला हो गया। अब बहुत हो गया, अगर ये ड्रोन मेरे यार्ड में एक बार और दिखा तो मैं इसे तोड़ डालूंगा। फिर क्या करेगा? सबको अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में बता देगा। लड़के ने उसका सीक्रेट देख लिया था तो माइक कुछ बोल नहीं पाया और गुस्से में बड़बड़ाते हुए घर की तरफ लौट गया। लेकिन यार्ड में पहुंचते ही उसे कुछ डरावना दिखा। एक अजीब धुंध के बीच उसकी असिस्टेंट प्रिया पूल में मरी पड़ी थी। वो जल्दी से उसे बाहर निकाला, लेकिन सारी कोशिशों के बाद भी वो होश में नहीं आई। उसे एहसास हुआ कि प्रिया अब ठंडी पड़ चुकी है। डर के मारे उसका दिमाग सुन्न हो गया। तभी पीछे से उसका फोन बज उठा। उसने फटाफट उठाया, लेकिन दूसरी तरफ बीवी का कॉल था। उसने कहा कि वो आज ऑफिस से जल्दी घर आ रही है। माइक ने घबराते हुए झूठ बोला कि वो जॉगिंग कर रहा है और जल्दी से फोन काट दिया। बीवी के आने से पहले उसने प्रिया की बॉडी उठाई और यार्ड के एक स्टोरेज बॉक्स में डाल दी। फिर पूल की खून की बूंदों को साफ किया ताकि बीवी को शक न हो। सब ठीक करने के बाद वो सामने आया। अपने डरे हुए दिल को संभालने की कोशिश करने लगा। अचानक घर लौटी बीवी ने उसे चौंका दिया। वो इतना डरा हुआ था कि छोटी सी आहट से भी घबरा जाता था। फिर भी उसने कूल रहने की कोशिश की और बीवी से पूछा, आज डिनर में क्या खाना है? लेकिन जवाब से पहले ही बाहर से कुछ आवाज आई। उसे लगा शायद कातिल अभी भी आसपास है। उसने फट से एक फूलदान उठाया और कमरे से बाहर भागने को तैयार हुआ। बीवी ने उसे रोकते हुए कहा, पागलपन मत कर, इसे नीचे रख, इससे क्या होगा? उसकी बात मानकर वो शांत हुआ, लेकिन सच जानने के लिए बीवी ने हिम्मत जुटाकर दरवाजा खोला। बाहर का नजारा देखकर माइक हैरान रह गया। यार्ड में ढेर सारे रिश्तेदार और दोस्त जमा थे। आज उसका बर्थडे था और ये सब बीवी ने सरप्राइज पार्टी के लिए प्लान किया था, इसलिए वो जल्दी घर आई थी। ये सब अच्छा था, लेकिन बॉक्स में छिपी बॉडी की वजह से माइक का दिल धक धक कर रहा था। सरप्राइज उसके लिए शॉक बन गया था। जैसे ही वो अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहा था, उसने देखा कि उसकी बेटी निशा उस बॉक्स की तरफ जा रही है। डर से उसने फटाफट उसका पीछा किया, लेकिन वहां पहुंचकर पता चला कि निशा बस अपने बॉयफ्रेंड से मिलने आई थी। फिर भी बॉक्स का राज खुलने के डर से उसने बहाना बनाया कि वो मोल्डी हो गया है और दोनों को वहां से भगा दिया। पहले तो सब ठीक चल रहा था, प्रिया के साथ उसकी सीक्रेट मीटिंग, लेकिन ड्रोन की वजह से पड़ोसी लड़के को शक हो गया और माइक उसे डांटने बाहर भागा। लौटते वक्त प्रिया पूल में मरी मिली। अभी वो कुछ समझ पाता कि बीवी का फोन आ गया कि वो घर पहुंचने वाली है। उसने जल्दी से बॉडी बॉक्स में छिपाई, लेकिन उसे क्या पता था कि बीवी ने उसके लिए बर्थडे पार्टी प्लान की है। अब वो हर वक्त अलर्ट था, बीवी और मेहमानों के साथ नॉर्मल दिखने की कोशिश कर रहा था। तभी उसने देखा कि वही पड़ोसी लड़का उसके घर में घुस आया है। उसे शक हुआ कि ड्रोन ने प्रिया की मौत रिकॉर्ड कर ली होगी। वो फटाफट उसके पीछे भागा। मैं तुझे नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, पास आ, मैं तुझसे बात करना चाहता हूँ। मेरे पास एक डील है जिसे तू मना नहीं कर पाएगा। धमकी और लालच के बाद लड़के ने वीडियो दे दी। माइक ने देखा कि उसकी प्रिया के साथ सारी हरकतें रिकॉर्ड हो गई थीं, लेकिन कातिल का कोई सुराग नहीं था। निराश होकर वो घर लौटा, लेकिन वहां कुछ दोस्त उस बॉक्स पर बैठे थे। उसका दिल जोर से धड़का। अगर बॉक्स खुल गया तो उसने फटाफट उन्हें वहां से हटाया। तभी उसने देखा कि एक अनजान आदमी उसकी बीवी के साथ नजदीकी कर रहा था। दोस्तों ने भी ये देख लिया। वो पास गया तो बीवी ने बताया कि वो उसकी गर्लफ्रेंड को ढूंढने आया है। जब उसने फोटो दिखाई तो माइक के होश उड़ गए। वो प्रिया का बॉयफ्रेंड था। डर से वो कमरे में भागा, अलमारी से पुरानी पिस्तौल निकाली और कमर में खोंस ली। उसे शक था कि प्रिया को उसके बॉयफ्रेंड ने मारा। शायद उसे अफेयर का पता चल गया था। उसने पहले प्रिया को खत्म किया और फिर इल्जाम माइक पर डाल दिया। ये सोचकर वो उसे ढूंढने यार्ड में गया। झूठ बोला कि उसने उसकी गर्लफ्रेंड देखी है और उसे कमरे में ले आया। अंदर पहुंचते ही उसने उसे धक्का दे दिया। वो भौचक्का रह गया। वो तो बस अपनी गर्लफ्रेंड ढूंढ रहा था, ये अटैक क्यों? माइक ने पिस्तौल निकाली और उस कातिल पर तान दी। वो डर से फोन उठाकर पुलिस को कॉल करने लगा, लेकिन माइक ने उसे रोकते हुए एक झटके में बेहोश कर दिया। जैसे ही वो उसे बांधकर बॉडी ठिकाने लगाने की सोच रहा था, उसका बेटा अर्जुन अचानक कमरे में आ गया। माइक ने उसे जल्दी से क्लोजेट में बुलाया और हिदायत दी कि ये बात किसी से मत कहना, लेकिन अर्जुन ने कहा वो औरत थी, डैड। माइक हैरान रह गया। पता चला कि दिन में जब वो प्रिया के साथ मस्ती कर रहा था, अर्जुन जल्दी घर आ गया था और सब देख लिया था। माँ बाप के तलाक के डर से उसने गुस्से में पूल के पास जाकर प्रिया को बैट से मार डाला था। अगर माइक किसी और को कातिल न मानता तो वो कभी न बताता। ये सुनकर माइक का दिल बैठ गया। उसकी एक गलती ने बेटे को कातिल बना दिया। बेटे को बचाने के लिए उसने फैसला किया कि वो उस आदमी को छोड़ देगा और खुद सरेंडर कर लेगा। लेकिन तभी बीवी और बेटी कमरे में आ गई। बीवी ये सब देखकर सन्न रह गई। जब वो कंट्रोल खोने लगी तो माइक ने सारी सच्चाई बता दी। पूरा परिवार सदमे में डूब गया। बेटे को बचाने के लिए उसने बीवी और बच्चों को यार्ड में भेजा और पुलिस को फोन कर दिया। फिर वो भी बाहर आया इस पार्टी को खत्म करने के लिए। तभी पुलिस पहुंच गई। माइक को गिरफ्तार कर लिया गया। उसने अपनी जिंदगी की सजा लेकर बेटे की आजादी खरीद ली।